नमस्कार। इस हफ्ते जो मैंने किताब सुनी है वह है ट्रेवर नोआ के द्वारा लिखी गई बॉर्न अ क्राइम। मैंने यह किताब को ऑडिबल पे सुना। यह खुद ट्रेवर नोआ का रिसाइटेशन है। बहुत ही शानदार है, ह्यूमरस है। मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि मुझे इसे छोड़ना चाहिए। ऑडियो बुक्स पढ़ते हुए हमें अवश्य लगता है कि हम सिर्फ सुन रहे हैं, कभी कभी दिमाग खो जाता है, लेकिन इतने सुंदर तरीके से ट्रेवर नोआ ने पूरी बात कही है कि आपको मज़ा आएगा। ट्रेवर नोआ खुद ही एक कॉमेडियन है और उनका काम है कि अपनी बातें अच्छे से रखना, वही उन्होंने इस किताब में दर्शाया है। इस किताब में साउथ अफ्रीका के रेशियल सिचुएशन के बारे में दर्शाया है। 90s में, उससे पहले अपार्थीड की जो सिचुएशन थी उसके बारे में बताया है। अलग अलग ट्राइब्स किस प्रकार से लड़ाई करती थी, उनकी भाषाएं अलग अलग थी, उनका कल्चरल कंस्ट्रक्ट अलग अलग था और किस प्रकार से बाहर के कॉलोनाइजर्स ने आके उन पे अपना दबदबा बनाने की कोशिश करी। वहाँ उनकी माँ, जो एक बहुत इंडिपेंडेंट और खुली सोच वाली महिला थी, किस प्रकार से पेट्रियार्की से लड़ते लड़ते उन्होंने अपने बच्चों को पाला। एबल, उनके स्टेप फादर, किस प्रकार से उनका एक पेट्रियार्कल माइंडसेट ने उन लोगों के जीवन पे प्रभाव लाया। ट्रेवर नोआ एक स्विस व्यक्ति और एक अफ्रीकन महिला के बेटे हैं, तो उनके माता पिता का किस प्रकार का संबंध था, शुरुआत वहाँ से होती है और फिर धीरे धीरे उन लोगों का लाइफस्टाइल कैसे बदलता है, किस प्रकार से वो छोटी छोटी चीज़ें करके एक बड़े स्तर पे पहुँचते हैं। पहले वो कुछ कुछ गलत चीज़ें भी करते हैं, लेकिन किस प्रकार से उन सब चीज़ों से बाहर निकल कर आते हैं, अपने आप को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में इस्टाब्लिश करते हैं और एक लाइफ जीते हैं जिससे कि वो पूरे विश्व में अपना मार्क बना सकते हैं। यह सिर्फ साउथ अफ्रीका में उनकी जर्नी की कहानी है, लेकिन ये आपको टच करती है आपके दिल के अंदर तक, क्योंकि वो सारी परिस्थितियाँ जिनसे वे निकल के आए हैं वे आसान नहीं थी। वे वैसी परिस्थितियाँ नहीं थी जिनको कोई आम आदमी झेल सकता है। वे बहुत कठिन परिस्थितियाँ थी। एक तो आपके रंग के कारण आपसे भेद किया जाता था, ऊपर से आपके पास ना कोई पैसा था और इन सब के बावजूद आप एक ऐसी महिला के बेटे थे जिनकी शादी नहीं हुई थी। तो इन सब चीज़ों को लेके, इन सब सिनारियों को लेके किस प्रकार से उनके जीवन पे बहुत उठापटक हुई, उतार चढ़ाव आए, आपको ये किताब में देखने को मिलेगा। आप सुन भी सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। मुझे सुनने में ज़्यादा मज़ा आया, और क्योंकि जब ट्रेवर नोआ इन सब चीज़ों को बताते हैं तो वो एक्सेंट के साथ बताते हैं। वो आपको बताते हैं कि कहाँ पे पॉज देना है या कहाँ पे कोई और व्यक्ति किस प्रकार से बोलता है। लोगों की भाषाएं अलग अलग है। उनकी माँ जैसे कि पौसा की थी तो उनकी भाषा अलग है, तो उनकी भाषा में वो कैसे बोलते हैं, ये आपको उनकी बातें सुन के ज़्यादा मज़ा आता है। पढ़ने में मुझे लगता नहीं कि मैं इतना इन्जॉय कर पाती जितना मैं ट्रेवर नोआ का खुद का नरेशन इन्जॉय कर पाई। ऑडिबल पे और भी किताबें हैं, मैं उन सबको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगी अधिक से अधिक, क्योंकि एक नया मेरे लिए गेट खुल गया है कि मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकती हूँ। जितना मज़ा पढ़ने में आता है, मुझे रियलाइज़ हुआ कि सुनने में भी काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन स्ट्राइक होती है। ये मेरा रिव्यू है इस किताब को लेके। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसे सुन के या पढ़कर कैसा लगा। नमस्कार।